Good morning, children. Today I am going to teach you chapter 1, Shifting Homes. There are many people who keep moving from one place to another. This type of movement is known as migration. So what is migration? There many people who keep moving, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे movement को हम migration बोलते हैं. People move from one place to another not only if they have transferable jobs. ऐसा नहीं है कि जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है सिर्फ वही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. देयर आर मैनी अदर रीजंस फॉर माइग्रेशंस, और भी बहुत से रीजंस है. सम पीपल मूव टू देयर ओन होम्स, कुछ पीपल्स अपने घर जाते हैं खुद के. सम टू अ बेटर नेबरहुड, कुछ चाहते हैं कि हम अच्छे से नेबरहुड में रहें. एंड सम फॉर लेस एक्सपेंसिव होम्स, और कुछ लोग सस्ते घरों में रहना चाहते हैं. People who leave their own country or region to settle in another country are called immigrants. People जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं, उनको एमिग्रेंट्स बोलते हैं. Those who come into a country of which they are not a native, usually for permanent residence, are called immigrant. उनको हम बोलते हैं दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति जो परमानेंटली आकर वहाँ बस जाते हैं, उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं. Now, what is displacement? Sometimes people are forced to leave their own country. Such people are called refugees. So, what is refugee? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी घरों को छोड़ देते हैं या अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि वो मजबूर होते हैं. किस लिए होते हैं? बिकॉज देयर आर सम नेचुरल डिजास्टर्स, क्योंकि वहाँ पर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स और एक्सट्रीम पॉवर्टी. लाइक वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, और वहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी होती है, विच मेक मैनी पीपल होमलेस, तो जो काफ़ी लोगों को घर से बेघर कर देती है. सच पीपल मूव टू न्यू प्लेसेस टू फाइंड शेल्टर. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया है, ऐसे जो लोग जहाँ पर बाढ़ आ जाती है या कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं और वो अपने कंट्री को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है चिल्ड्रंस. Now, movement. Movement from one place to another is accompanied by a change in lifestyle and adjustment to a new environment. The moving of families can lead to a lot of changes in family values, ideas and traditions. तो जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, जब हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और अगर हम लोग कहीं बाहर जाकर रहने लगेंगे तो हमें वहाँ का लाइफ स्टाइल अलग होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट नया होता है, आइडियाज़, ट्रेडिशन, सब कुछ हमारे चेंज हो जाते हैं. Family values. Life is another name of ups and downs. All of us learn new things throughout our life and the learning phase never ends. तो हमारी जो लाइफ है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम अपनी लाइफ के थ्रू बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे फेज होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते. अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल. हमारी जो फैमिली है वो हमारा पहला स्कूल होता है. वी लर्न थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर आवर फॉर्मल एजुकेशन बिगिनस. तो हम बहुत सी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखते हैं, इवन हम स्कूल भी नहीं जाते उससे पहले. With changing times, many customs, traditions have changed. Earlier, women were only seen in the role of homemakers. तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है ऐसे ऐसे कस्टम्स, ट्रेडिशन सब कुछ चेंज हो रहे हैं. पहले जो लेडीज़ होती थी वो सिर्फ होम मेकर्स के रोल में ही देखी जाती थी. टुडे वुमेन आर मैनेजिंग वर्क आउटसाइड द होम टू. और आज के टाइम में लेडीज़ बाहर का भी वर्क देख रही हैं. Men take an active part in various household activities so that women do not have to do all the work at home. तो मैन जो होते हैं वो काफ़ी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं ताकि जो वुमेन है डू नॉट हैव टू डू, उनको ताकि सारा वर्क घर का खुद ना करना पड़े, तो वो उनकी हेल्प करा देते हैं. वी ऑल्सो हेल्प अवर पेरेंट्स विद वेरियस हाउस होल्ड जॉब्स. हमें भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए घर के कामों में. वी आर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द एल्डर्स. हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एल्डर्स ऑल्सो लव एंड टेक केयर ऑफ अस. और हमें बड़ों को हमारी भी देखभाल करनी चाहिए, हमसे प्यार करना चाहिए. टू टीच अस अबाउट वैल्यूज़ एंड रूल्स. और हमें कुछ वैल्यूज़ बताने चाहिए, रूल्स बताने चाहिए. समटाइम्स एल्डर्स हैव टू स्ट्रिक्ट विद अस. और समटाइम्स कभी कभी जो एल्डर्स होते हैं उनको हमारे साथ स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए. ओके चिल्ड्रंस.